नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। तो स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं अब तक और आगे भी करेंगे, तो आज हम एक नया फिर टॉपिक लेके आए हैं क्लास 10 से। जी हाँ, क्लास 10 से लेके आए हैं कार्बन कंपाउंड से, जो कि सबसे टफ पोर्शन स्टूडेंट्स बताते हैं, जो कि इतने टफ नहीं है। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने दोस्तों डिस्कस किया था हाइड्रोकार्बन पर, और हाइड्रोकार्बन के हमने बताया था पार्ट्स होते हैं अलग अलग, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। तो सैचुरेटेड के एल्केन पर हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनसैचुरेटेड के टॉपिक्स एल्कीन पर। ओके दोस्तों, टॉपिक्स हमारा क्या रहने वाला है? एल्कीन्स। एल्कीन्स ये हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है, ठीक है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगेगा। तो अच्छा लगे तो दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना टॉपिक्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द माय क्वेश्चन इज व्हाट, हाउ कैन यू डिफाइन द एल्कीन, मीन व्हाट इज एल्कीन? एक्चुअली दिस इज माय क्वेश्चन, व्हाट इज एल्कीन? एल्कीन होता क्या है? एल्कीन एक्चुअली में क्या होगा? Alkenes are those unsaturated hydrocarbon are those unsaturated hydrocarbon in which double bonds are present between two carbon atoms, बेटा ये ध्यान रखो। इसमें क्या मीन्स अनसैचुरेटेड, ये एल्कीन्स एक्चुअली में होते क्या हैं? एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं। क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, अब अनसैचुरेटेड में भी दो तरीके के होते थे, एल्कीन और एल्काइन। तो बात करते हैं एल्कीन, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड होगा कहाँ? दो कार्बन एटम के बीच में। ओके, फॉर एग्जाम्पल बात कही जाए तो क्या होगा? ये होगा इथीन, प्रोपीन, कोमा ईटी से बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। इथीन हो गया, प्रोपीन हो गया, ये इसके एग्जाम्पल है। ओके, मीन्स अभी दोस्तों हम इसको ना करके दूसरी चीज भी लिख सकते हैं, इसको बात को लिखेंगे एग्जाम्पल इसके। तो पहले हम ये कह सकते हैं द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन्स इज व्हाट? जनरल फॉर्मूला एल्कीन का होता है CnH2n। एक एक टॉपिक दोस्तों बिल्कुल मजे के साथ पढ़िएगा, बिल्कुल सिंपल है ये। जनरल फॉर्मूला क्या होता है एल्कीन्स का? CnH2n। ओके, वेयर n is the number of कार्बन एटम्स। n क्या होते हैं? कार्बन एटम्स के नंबर होते हैं। n अगर ये आएगा तो ये क्या शो करता है? यहाँ पर भी n, या यहाँ पर किसको? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो करता है। ओके, द सफिक्स ऑफ एल्कीन्स इज, एल्कीन्स इसका जो सफिक्स होता है ENE, इसका क्या होता है? सफिक्स होता है। क्या होता है? सफिक्स। ENE इसका सफिक्स होता है। एंड डबल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स by the sharing of electron by two carbon atoms। इज इट क्लियर? तो दोस्तों आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, ये 9th में पढ़ा होगा एटम्स और मॉलिक्यूल्स में। तो हमने कहा गया क्या आती है बात कि एल्कीन्स क्या होते हैं? एक अनसैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड अगर होगा तो वह एल्कीन होगा। ओके, एंड आर प्रेजेंट बिटवीन टू कार्बन एटम, डबल बॉन्ड होंगे कहाँ? दो कार्बन एटम के बीच में। ओके, एंड द जनरल फॉर्मूला फॉर एल्कीन, और यू कैन राइट ऑफ इज बेटर।
ओके, द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्कीन इज CnH2n। ओके, अब इसका जनरल फॉर्मूला आता है, वो क्या आता है, CnH2n, जबकि n किसको रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। n किसको रिप्रेजेंट करेगा इसमें, नंबर ऑफ कार्बन एटम। एंड द सफिक्स ऑफ एल्कीन इज इन। अब इनके नेम में जो लगेगा लास्ट में वो क्या लगेगा, इन लगेगा। ओके, डबल बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब हमने कहा डबल बॉन्ड तो होते हैं, पर ये बनते कैसे हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय 2 कार्बन एटम्स। अगर 2 कार्बन एटम्स हैं तो दोनों अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। यहाँ पर दोनों अपने 2 हैं तो 2 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करेंगे और क्या बन जाता है, बॉन्ड बन जाता है। एग्जाम्पल, नाउ एग्जाम्पल इज द इथीन। हमने कहा मिथीन क्यों नहीं होता, मीथेन होता, पर मिथीन क्यों नहीं होता, बिकॉज अभी हमने कहा मिथेन METHENE मिथीन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि अभी हमने क्या कहा, 2 कार्बन एटम्स। डबल बॉन्ड कहाँ बनेंगे, मिनिमम क्या होने चाहिए, 2 कार्बन एटम्स होने चाहिए। एक कार्बन में कहाँ लगाओगे डबल बॉन्ड, नहीं लगेगा ना। इसमें सिंगल बॉन्ड तो पॉसिबल है पर डबल बॉन्ड नहीं लग सकते। इज इट क्लियर। तो किसके करने के लिए, सिंगल बॉन्ड करने के लिए हमें, डबल बॉन्ड करने के लिए 2 कार्बन एटम जरूरी होता है। और पहले हमने पढ़ा था, अभी जस्ट कल पहली लास्ट क्लास में पढ़ा है कि अगर 2 कार्बन एटम होंगे तो सफिक्स इसका IUPAC के अकॉर्डिंग 2 कार्बन एटम का नाम क्या होता है, व्हाट इज द नेम, what is the name for 2 carbon atoms, this one is the eth, what, eth. And what is the suffix for alkene is ene, then what will the, sorry, what the formula will formed, this one is the name of this ethene. Okay, ethene. Next one is the propene, butene and comma etc. Is it clear? कहेंगे व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इथीन, देन दिस वन इज द CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथीन। एंड और वी कैन से दैट C2H4, C2H4 वाई, बिकॉज CnH2n, तो हाइड्रोजन के काउंट नंबर्स कितने हैं, कार्बन के नंबर से डबल हैं, हाइड्रोजन के नंबर कार्बन से डबल है, तो ये 4 है तो ये 2 होगा। ओके ना। प्रोपीन कितने होंगे, प्रोपीन का कार्बन कितना होता है, प्रोप में 3 कार्बन होता है, तो हाइड्रोजन में कितना होगा, 3 2 जा 6, दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्रोपीन। ब्यूटीन की बात आती है, ब्यूटीन में कितना होता है, कार्बन 4 होता है, हाइड्रोजन डबल होगा तो हाइड्रोजन कितना हो गया, 8। सो दिस इज द फॉर्मूला, दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर द गिवन कंपाउंड्स। इज इट क्लियर। तो इसमें समझ लो क्या है, हमने कहा गया एल्कीन्स वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं 2 कार्बन एटम के बीच में। इतनी बात ये समझ के चलना, ये क्लियर हुआ। ओके, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है हमारा नेक्स्ट अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एल्काइंस। नेक्स्ट हमारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है, एल्काइंस होता है। अब एल्काइन में क्या होगा, क्या होता है एल्काइन में, एल्काइन में होगा, इसमें तो डबल थे, अब एल्काइन में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे एल्काइंस में, ट्रिपल बॉन्ड्स आने वाले हैं। नाउ एल्काइंस, एल्काइंस, फर्स्ट ऑफ ऑल एल्काइंस आर दोज unsaturated hydrocarbon in which what, in which triple bonds are present between 2 carbon atoms, again 2 carbon atoms. There is a slightly difference between the what, between alkene and alkyne. एल्कीन में क्या होता है, डबल बॉन्ड, एल्काइन में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड। ओके, एंड द नेम मीन्स द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइंस इज व्हाट, क्या होता है जनरल फॉर्मूला एल्काइंस का, क्या होगा, एल्काइंस का फॉर्मूला होगा CnH2n -2. What will be the formula of alkenes, CnH2n -2, again where n is the number of carbon atoms, is it clear, and the suffix of alkynes is what, आइन, YNE, आइन। क्लियर, आइन होगा इसका सफिक्स। द
then example is what, or we can say that triple bonds are formed by the sharing of three electrons by the two carbon atoms। समझ लो ना बेटा, इसको एग्जांपल भी अभी हम बता देते हैं क्या होगा। तो हमने कहा गया एल्काइंस वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्ड्स होते हैं दो कार्बन एटम में। ये बात कंडीशन ध्यान रखना, दो कार्बन एटम्स के बीच में। ओके, नेक्स्ट वन, जनरल फॉर्मूला जो होता है एल्काइंस का वो होता है CnH2n-2। क्या? CnH2n-2, वेयर n इज द नंबर ऑफ कार्बन एटम। चाहे यहाँ पर हो या यहाँ पर, n किसको शो कर रहा है? नंबर ऑफ कार्बन एटम को शो कर रहा है। जो सफिक्स आएगा वो एल्काइन के लिए वो आएगा आइन। ओके, ट्रिपल बॉन्ड जो बनते हैं वो किससे बनते हैं? बाय द शेयरिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन्स। एक बॉन्ड बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, दो बॉन्ड बनेगा तो दो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, तीन बॉन्ड बनेगा तो तीन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा। कौन? अगर दो कार्बन एटम के बीच में बन रहे तो दोनों कार्बन एटम ही तो शेयरिंग करेंगे। माना एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बाइक लेनी है, दो फ्रेंड्स मिलके लेते हैं, शेयरिंग करके लेते हैं, तो हमने कहा गया जो बाइक लेंगे दोनों पैसे ही तो शेयरिंग करेंगे, या फिर कोई तीसरा देगा उसके लिए, तीसरा कोई बैलेंस नहीं देगा ना, तो वे दोनों ही आपस में शेयरिंग करके बाइक लेंगे। ये नहीं कि बाइक तो वो दोनों ले लें और तीसरा उसमें पैसे दे, नहीं, ऐसा नहीं होता। तो क्या होगा कि दोनों जो भी जिसके बीच में भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड बनेगा तो वे दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे, दोनों ही क्या करेंगे? बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करो, अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करते हैं। एग्जाम्पल इथाइन। वही बात अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ मिथाइन क्यों नहीं होता? मिथाइन इसलिए नहीं होता क्योंकि मिथ में कितने एक कार्बन एटम, जबकि ये दो कार्बन एटम के बीच में बनता है। इथाइन हो गया, प्रोपाइन हो गया, ब्यूटाइन हो गया, ETC, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। नाउ द फॉर्मूला फॉर इथाइन इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH। This one is the CH3 single bond C triple bond CH. This one is the what? CH3 single bond CH2 single bond C triple bond CH। इसका अगर सिंपली फॉर्मूला होगा तो क्या होगा? C2H2। इसका होगा C3H कितना हो जाएगा? 6 होगा क्या? C3H5 हो जाएगा। इसकी बात आती है तो C4 हो जाएगा और H कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा H6। हमने कहा भाई ये फॉर्मूला क्या है? अभी हमने क्या कहा था? इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n होता है। CnH2n होगा, देखते हैं इसमें रख के। अगर कार्बन 2 होगा, फॉर एन एग्जाम्पल CnH2n, H2n-2, तो कार्बन अगर 2 होगा तो हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 - 2, तो C2 4 - 2 = 2, C2H2 हमारा हो गया। प्रोप में क्या होगा? देखो अभी सिंपल फॉर्मूला नहीं पता है, तो क्या करेंगे? प्रोप में कितना होता है हमें पता है कि प्रोप में कार्बन 3 होता है। कितना होता है? 3। प्रोप का मीन्स कार्बन, हाउ मेनी कार्बन आर प्रेजेंट इन प्रोप? 3 कार्बन। सो हाइड्रोजन वो डबल 6 और -2, तो C3H कितना हो गया? 4। सॉरी, दिस वन इज C4 नॉट H5, सॉरी मिस्टेकली हो गया। C3H4 हमारा क्या हो गया? फॉर्मूला हो गया। बात करते हैं ब्यूटाइन की। ब्यूटाइन में कितना होता है? ब्यूट का कार्बन का होता है 4, तो C4H कितना हो जाएगा? 8 - 2, तो डबल में से -2 करना है। C4H कितना हो गया? 6, C4H6। क्लियर? अब हम कहेंगे फॉर्मूला तो हम लिख लिया, कुछ स्टूडेंट्स को आएगा कि हम ये तो सिंपल हम लिख सकते हैं, सिंपली एक वर्ड में फॉर्मूला लिख सकते हैं, मीन्स ये फॉर्मूला तो हम लिख सकते हैं, ये वाला इसी फॉर्मूले का यूज़ करके। ये हम कैसे लिखेंगे इसकी और समझ लो, ये कैसे लिखा जाता है, ये तो कैसे लिखा जाएगा इससे। हमने एग्जांपल ले लिया C3, तो सबसे पहले 3 लगा दो, कार्बन 3 लिख दो। नेक्स्ट H कितना है? हमें देखा आइन ग्रुप है, ये क्या है? ये आइन ग्रुप है, तो आइन में हमने कहा गया क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ या यहाँ कहीं भी एक जगह ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, हमने यहाँ पर लगा दिया ट्रिपल बॉन्ड। ओके, क्लियर? जब ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर लग गया तो जब यहाँ पर कितना होता था? स्टार्टिंग में 3 होता था। अब कितने, जब 3 के बाद यहाँ सिंगल बॉन्ड लगता था, ये भी तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 ऐसे हो,
जब यहाँ पर 2 बॉन्ड और आ गए तो 2 इलेक्ट्रॉन फिर पार्टिसिपेट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, H आ जाएगा, क्या आ जाएगा, H। यहाँ के 2 हाइड्रोजन एटम थे, ये दोनों के दोनों इसमें पार्टिसिपेट कर लिए। अब लास्ट में तो कोई पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा, यहाँ पर क्या आएगा, ये आ जाएगा CH3। तो देखते हैं CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। ओके, अभी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, धीरे धीरे सब सीख जाओगे। 4 की बात करते हैं, कार्बन 4, कहीं भी ट्रिपल बॉन्ड लगा दो, CH3 लिखा, CH2 लिखा, काउंट करते रहना 1 2 3, फिर CH2 लिखा एंड देन दिस वन इज द CH3 लिखा, कार्बन 4 हो गए। हाइड्रोजन 3 2 2 3, कोनों पर एक साइडों में, इस पहली साइड या सबसे स्टार्टिंग में और सबसे लास्ट में हमेशा कार्बन कितने होते हैं, 1 होता है और हाइड्रोजन 3 होते हैं, बीच में सब 2 2 होते हैं। CH2 बीच में होंगे और फर्स्ट एंड लास्ट में CH3 ही होगा। ओके, बात करते हैं आयन है तो ट्रिपल बॉन्ड लगा दो यहाँ पर बीच में। जब ट्रिपल बॉन्ड लगाया तो यहाँ का तो पूरे दोनों हाइड्रोजन खत्म हो गए, क्योंकि यहाँ पर बॉन्डिंग हाइड्रोजन कर रहा है, हाइड्रोजन की, और यहाँ से भी 2 और कम किया तो हमारा कितना रह गया, 1 रह गया। तो फॉर्मूला यही बन गया। तो हम कहते हैं कि ये क्या हो जाता है, ब्यूटाइन हो जाता है। ओके, तो ऐसे ऐसे हम फॉर्मूले और भी लेके आएंगे आगे। तो ये हमारा क्या था, एल्काइन वाला पोर्शन था। क्लियर? ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। नाउ अब एक नया ग्रुप आता है दोस्तों, इनसे अलग एक नया ग्रुप होता है जिसका नाम होता है एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप एक्चुअली में होता क्या है, एल्काइल ग्रुप ALKYL, एल्काइल ग्रुप क्या होता है। अब हम कहेंगे एल्काइल ग्रुप क्या नाम है एल्काइल ग्रुप, ये तो हमने कहा एल्केन एल्कीन एल्काइन तो पढ़ा है, एल्काइल कहाँ से आ गया अभी। तो एक ग्रुप और होता है जिसका नाम होता है एल्काइल ग्रुप्स। मींस एल्काइल ग्रुप आर दोज, एल्काइल ग्रुप आर दोज ग्रुप which is formed by the removal of one hydrogen atom from alkanes। समझ लो बेटा इसका भी, क्या हमने कहा गया कि एल्काइल ग्रुप वो ग्रुप होता है जो कैसे बनता है, कब, जब किसी एल्केन से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो जाता है तब क्या बनता है, ये बनता है। अब बात आती है इसमें भी द जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्काइल ग्रुप इज। अब एल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है इसका R। सिंपल कैसे रिप्रेजेंटेशन, इसको क्या होंगे, R होता है इसका रिप्रेजेंटेशन। जनरल फॉर्मूला ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज व्हाट, ओनली R। ओके, इससे R से हम करेंगे द सफिक्स ऑफ एल्काइल ग्रुप इज व्हाट, द सफिक्स ऑफ एल्काइल ग्रुप इज आइल, YL, आइल होगा, इल नहीं बोलेंगे इसको, आइल बोलेंगे। ओके ना, क्लियर। नाउ एग्जाम्पल की बात आती है, फॉर एग्जाम्पल मीन्स अगर क्या है, मीथेन इज CH4, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीथेन, क्योंकि 1 कार्बन एटम है, सब सिंगल बॉन्ड है तो मीथेन है। जब हमें क्या होता है, 1 हाइड्रोजन एटम क्या हो जाता है इसमें, 1 हाइड्रोजन एटम क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है, और हम कहेंगे -1 हाइड्रोजन एटम। तो क्या होगा इस कंडीशन में, हमारा क्या बन जाता है, CH3 बन जाता है। हाइड्रोजन 4 था, अब यहाँ से एक निकल गया CH3, और एक फ्री वैलेंसी ये बन जाती है। ओके, क्या बन जाएगी, एक फ्री वैलेंसी, इसके साइड बॉन्ड लग जाता है। मींस ये रिएक्टिविटी के लिए हो जाता है, जैसे एक साइड वो हो गई तो ये क्या हो गया, रिएक्टिव हो गया, और कोई भी एटम इस पर आके यहाँ पर अटैक कर सकता है। और कौन सा एटम अटैक करेगा, जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन को जिसकी जरूरत होगी, जिसे एक इलेक्ट्रॉन के आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए जरूरत होगी, तो वही इस पर अटैक करेगा। अगर हम कहें किसको जरूरत होती है, तो ये हैलोजेंस को जरूरत होती है। किसको होती है, हैलोजेंस, जैसे कि फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इनको जरूरत होती है एक इलेक्ट्रॉन की। क्यों, क्योंकि अगर Cl का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए तो कितना होता है, 2 8 7 होता है। तो
अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये क्या हो जाएगा 288 हो जाएगा, इसका आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। ये क्लास 9th में दोस्तों पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्लास 9th में लास्ट चैप्टर में स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में पढ़ा होगा कि अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाता है तो आउटरमोस्ट शेल कंप्लीट हो जाता है। तो इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इसके पास क्या फ्री वैलेंसी, तो ये क्या होगा Cl आके इस पर अटैक करता है, अपना इलेक्ट्रॉन लाके यहाँ पर ले आता है और क्या बना लेता है CH3Cl बना लेता है। ओके, तो ये क्या होता है कि इसकी और एक फ्री वैलेंसी होती है। तो हम दोस्तों बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ एल्काइल ग्रुप की। ओके, तो जब एल्केन के अंदर से एक हाइड्रोजन एटम निकल जाता है, सेकेंड एग्जाम्पल C2H6, ये भी एल्केन है। कौन सा एल्केन है, कार्बन 2 है, इथेन है। इसमें से भी 1 हाइड्रोजन एटम अगर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C2H5। नेम क्या होगा, इस वाले का कार्बन 1 है, जब कार्बन 1 होगा तो नाम कहते हैं मिथ। क्या होता है नाम, मिथ, METH। कल मैंने लास्ट क्लास में बोला है मिथ। और क्या लगेंगे इसका सफिक्स, आइल, YL। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस ग्रुप, मिथाइल। दिस वन इज द कार्बन 2 है, देन इथ, देन YL, इथाइल। ओके, उसी टाइप से अलग अलग ग्रुप्स होते चले जाएंगे, अलग अलग नाम इसका होते चले जाएंगे। C3H8 आता है, इसमें से 1 हाइड्रोजन एटम अगर निकलता है तो क्या बनेगा, C3H7 बन जाएगा, फ्री वैलेंसी। कार्बन 3 है तो कार्बन 3 है तो नाम हो गया प्रोप, और आइल इसका क्या हो गया, सफिक्स। देन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, प्रोपाइल। क्लियर, आई थिंक दोस्तों ये वाला ग्रुप भी समझ में आया होगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अब अगली क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ फिर से। अब हम कवर करेंगे इसमें साइक्लो ग्रुप का, साइक्लो एल्केन ग्रुप कवर करने के बाद फिर हम इसमें कुछ IUPAC पे डिस्कस करेंगे और फिर नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पे लेके चलेंगे आपको। ठीक है, तो दोस्तों अगर समझ में आ रहा हो तो दोस्तों चैनल शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे और हमारे सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नई क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।